बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंदिया दिया है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले भी लाई जा सकती है। ताहम बिलावल भुट्टो ने कहा कि अब तक JUI और तहरीक इंसाफ ने ड्राफ्ट के नाम पर एक लाइन भी नहीं दी। इत्तेफाक की राय के इंतजार में हुकूमत कब तक अपना टाइम फ्रेम आगे बढ़ाएगी। हुकूमत समझती है कि PTI मामले को बिगाड़ना चाहती है। एक तरफ तरमीम पर मुशावरत के लिए वक्त मांगती है तो दूसरी तरफ दारुल हुकूमत पर चढ़ाई भी करती है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इनके पास अगर पीपल्स पार्टी के नंबर्स आ जाते हैं तो उनका नंबर्स पूरे हैं और वो उस सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए गए वादे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से जुडिशल अपॉइंटमेंट के हवाले से वो वादा पूरा करने के लिए तैयार है। मैं उनको कह रहा हूँ कि मुझे ये कोशिश करने दें कि हम सब उस नहज पे पहुंचे। अगर मैं हुकूमत को ये कन्विंस नहीं कर सकता हूं कि हम बाकायदा किसी किस्म की ऑपोजिशन का या PTI और JUI या सिर्फ JUI या दोनों उनकी तरफ हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं तो मैं फिर क्या जवाब दूंगा हुकूमत को। फिर मुझे मानना पड़ेगा कि उनका क्या जो जिस तरीके से वो सजेस्ट कर रहे हैं तो फिर मुझे वो तरीका अपनाना पड़ेगा। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि तजावीज़ माने जाने पर ही आईनी तरमीम पर वोट देने के काबिल होंगे। इससे पहले नंबर पूरे होने का दावा सियासी बदअखलाकी है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने पहले काले थैले में जो मुसवदा दिया था वो गैर आईनी था, उसे मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत ने आज तरमीम की कॉपीज पेश की हैं जैसे हम आज बातचीत का आगाज कर रहे हैं। हम कोई ताख़ीर के शौकीन नहीं हैं, लेकिन अगर हमने 18वीं तरमीम में 9 महीने लगाए थे तो कम से कम इसके लिए 9 दिन तो दिए जाए ना। जो हुकूमत का तसव्वुर है तरमीम का वो काबिल कबूल नहीं है। सो हम अपनी तजावीज़ ला रहे हैं, उस पर उनको एतमाद में ले रहे हैं, उनको आमादा कर रहे हैं। जब हमारी तजावीज़ पर आमादगी हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इस काबिल होंगे कि हम वोट भी दे सकें। लेकिन अगर हमारे नज़रिए के मुताबिक नहीं होती तो फिर ये बातें कहना कि नंबर पूरे हैं, नंबर पूरे हो जाएंगे, देखिए ये एक सियासी बदअखलाक़ी भी है। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस मुनाकिद होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को ख़त लिखा है और ख़त में कहा गया है कि फुल कोर्ट रेफरेंस कोर्ट रूम नंबर 1 में 10:30 बजे होगा। इस मौके पर अपनी तकरीर एडवांस में भिजवा दी जाए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से माजरत कर ली। सिक्योर एरिया है, इस पे बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हर तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो गारंटीड है अल्लाह ताला के फजल से, और उस पर हमारा पूरा फोकस है। तो जो लोग कोई साजिशी ज़हनियत रखते हैं उनको घर बैठ के सुकून करना चाहिए और उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है और ना यहाँ पे कोई ऐसा मौका है। मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला एक कामयाब दौरे होंगे। SCO बड़ी खुश असलूबी से आगे चलेगी, जिसके पूरे अरेंजमेंट्स हमने कर लिए हैं और शरपसंद अनासर को कोई मौका नहीं मिलेगा कि वो कोई भी इसमें रखना डाल सकें। ये इंशाल्लाह ताला एज प्लान्ड इट विल गो अहेड और पाकिस्तान की इज्जत में और तकरीम में बैनुल अक़वामी सतह पर इंशाल्लाह ताला इजाफा होगा। शंघाई ताउन तंजीम के तहत जो 12 मुल्कों के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स आ रहे हैं, वज़ीर आज़म आ रहे हैं, उनको भरपूर वेलकम दिया जाएगा और पाकिस्तान फ़ख्र से और एक एजाज़ के तौर पे इसको सेलिब्रेट करेगा कि शंघाई, आप मेरे पीछे शंघाई ताउन तंजीम का लोगो भी देख सकते हैं, ये जगह जगह लगाया गया है और पूरे इस्लामाबाद को सजाया गया है कि पाकिस्तान की खूबसूरती उसको जज्ब भी किया जाए और पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज लेके हमारे मेहमान जाएँ। तो शंघाई ताउन तंजीम जो 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रही है, उसमें जो सरबराहाने हुकूमत आएंगे और प्राइम मिनिस्टर शरीक होंगे, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारी इलाकाई ताउन है, रीजनल कोऑपरेशन है, उसके लिए बड़ा अच्छा है। बड़े अहम मौज़ूआत अंडर डिस्कशन आएंगे, मगर असल एजाज़ की बात यह है कि हम इसको होस्ट करने जा रहे हैं और पूरी दुनिया को बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है और हमारी कौम के अंदर बहुत पोटेंशियल है। हम इंशाल्लाह ताला तरक्की भी करेंगे, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की मनाजिल भी तय करेगा और हम मेहमानों को वेलकम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सिक्योरिटी के भरपूर अरेंजमेंट कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पे दौरा किया और वज़ीर आज़म ने पूरी अरेंजमेंट्स देखे कि
प्रीमियर ली जो चीन के वज़ीर आज़म हैं, उनके इस्तकबाल के जो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, शंघाई ताउन तंजीम के जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आ रहे हैं 12 ममालिक से, डिग्निटरीज आ रहे हैं, उनके जो इस्तकबाल के अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने खुद राउंड लिया, वज़ीर दाखिला साथ थे मोहसिन नकवी साहब, मैं उनके हमरा था, तो उन्होंने पूरे अरेंजमेंट्स खुद देखे और जिससे इसकी अहमियत जो है उसका अंदाज़ा होता है कि ये पाकिस्तान में कितने बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं और हमारी इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है, तो ये इकॉनमी के लिए कितना अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी मुकम्मल तौर पे यहाँ पे कर लिए गए हैं। वो पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान रेंजर्स हो, वो इस्लामाबाद पुलिस हो, वो बाकी FC हो, तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे अरेंजमेंट्स हैं और किसी के कोई ऐलान करने से ना कोई फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये मुकम्मल सिक्योर एरिया है। इस पर बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हर तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो गारंटीड है अल्लाह ताला के फजल से और उस पर हमारा पूरा फोकस है। तो जो लोग कोई साजिशी ज़हनियत रखते हैं उनको घर बैठ के सुकून करना चाहिए और उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है और ना यहाँ पे कोई ऐसा मौका है। मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला एक कामयाब दौरे होंगे। SCO बड़ी खुशअस्लूबी से आगे चलेगी जिसके पूरे अरेंजमेंट्स हमने कर लिए हैं और शरपसंद अनासर को कोई मौका नहीं मिलेगा कि वो कोई भी इसमें रखना डाल सकें। ये इंशाल्लाह ताला एज प्लान्ड इट विल गो अहेड और पाकिस्तान की इज़्ज़त में और तकरीम में बैनुल अक़वामी सतह पर इंशाल्लाह ताला इजाफा होगा। शंघाई ताउन तंजीम के तहत जो 12 मुल्कों के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स आ रहे हैं, वज़ीर आज़म आ रहे हैं, उनको भरपूर वेलकम दिया जाएगा और पाकिस्तान फ़ख्र से और एक एजाज़ के तौर पे इसको सेलिब्रेट करेगा कि शंघाई, आप मेरे पीछे शंघाई ताउन तंजीम का लोगो भी देख सकते हैं, ये जगह जगह लगाया गया है। बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी, दुखी की कोयला कानों पर रॉकेट, दस्ती बम हमले, फायरिंग से 21 कारकुन जाम बहक और 7 जख्मी हो गए। 10 कानों की मशीनरी को भी जला दिया गया। दुखी में सोग की कैफियत है, शटर डाउन हड़ताल की गई है। नदीम कौसर की रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता रात गए नामालूम मुसल्लह अफराद ने ज़िला दुक्की में कोयला कानों में रॉकेट्स, हैंड ग्रेनेड्स और जदीद असलहे से वहां मौजूद कारकुनों पर फायरिंग की। फायरिंग से 21 कारकुन जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। जख्मियों को मकामी अस्पताल में तिब्बी इमदाद के बाद टीचिंग अस्पताल लोरलाई मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की मजम्मत करते हुए गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल ने अफसोस का इजहार किया। आज समाज दुश्मन नासर ने बेरहमी से, बहुत बेरहमी से इनसे वो वाहिद कफील भी छीन लिया है। हमें एहसास है हमारे चंद अल्फाज इनके दर्द को कम नहीं कर सकते। जाँ बहक कारकुनों का ताल्लुक अफगानिस्तान, ज़ोब, किला सैफुल्लाह, पशीन, कुशलाक, मूसाखेल और मुस्लिम बाग से है। मुसल्लह अफराद ने 10 कोयला कानों की मशीनरी को भी नजर आतिश कर दिया। हुकूमत बलूचिस्तान के वज़रा ने दहशतगर्दी के खात्मे का अज़म करते हुए इन वाक़यात के ताने बाने एक बार फिर इंडिया से जोड़ दिए। हम उस दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं जिसका कोई अक़दार ही नहीं है, जिसका ना कोई मज़हब है, जिसका ना कोई कौमियत है, जिसकी ना कोई अखलाकियात है। तो उसको पसपा तो हर सूरत में हम करेंगे। दुक्की में 21 मजदूरों के कत्ल के खिलाफ ताजिर बरादरी, आल पार्टीज और मजदूर तंजीमों की अपील पर शटर डाउन हड़ताल की गई, जबकि जाँ बहक मजदूरों के रवायकीन और शहरियों ने मैयतों के हमरा दुक्की के बादशाह खान चौक पर धरना दिया, जो कई घंटों बाद सूबाई वज़रा से मुज़ाकरात के बाद खत्म कर दिया गया। कैमरामैन एक्मिल रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। PTI की सियासी कमेटी के इजलास में 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज का ऐलान किया गया है। तर्जुमान PTI का कहना है कि 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज के पेश नज़र पंजाब के अजला में होने वाला एहतजाज मनसूख कर दिया गया है। PTI की सियासी कमेटी का कहना है कि मैंडेट चोर हुक्मरान जुल्म और सिफाकियत तर्क करने पर आमादा नजर नहीं आ रहे। इस पर बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब से। ख्वाजा आसिफ साहब, SCO का इजलास भी होने जा रहा है, तो क्या करेगी हुकूमत ऐसी सूरत में? देखिए, पहली तो ये बात है कि हुकूमत के पास जो है ना, वो जिस किस्म की एक्टिविटीज पे उतर आए हैं डेस्परेशन में PTI वाले, उसका इस ओकेजन पे, जबकि दर्जन से ज़्यादा ममालिक के सरबराह जो हैं, वज़ीर आज़म जो हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, इकट्ठे हो रहे हैं। एक पाकिस्तान के लिए इज्जत का बायस है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ऑनर है उनका यहाँ पे इकट्ठा होना पाकिस्तान की सरजमीन पे। ये हमारी एक इखलाकी और सफारती पता है और उसके साथ साथ हमारे माशी अशारिये ठीक हो रहे हैं। हमें 7 बिलियन का पैकेज जो है IMF से मिला है, ये सब उसकी रिटेलिएशन है। और ये 2014 में जो धरना दिया गया था प्रेसिडेंट शी को रोकने के लिए, उसके बाद 9 मई का वाकया, उसके बाद ये जो आज से एक हफ्ता पहले जो इल्गार हुई है KP की तरफ से फेडरेशन के बाद, और अब ये चौथा ये धमकी जो है, ये एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सके।
उनके जहन में इमरान खान के अलावा पाकिस्तान का कोई तस्वर नहीं है और ये बैनुल-अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं। आज से नहीं, 90 की दहाई से ये मोहरे हैं। उन्होंने इनको लॉन्च किया हुआ है कि एक एटमी कुव्वत जो है वो स्टेबल ना हो सके माशी तौर के ऊपर, और ये उसी का सिलसिला है। आप देखें मुल्क में आज भी 20 से जायद जो है कारकुन जो है बलूचिस्तान में दुक्की के ज़िले में जो है शहीद हुए हैं। चंद दिन पहले जो है हमारे 12 फौजी शहीद हुए हैं। फिर से रोज़ाना शहादतें होती हैं, कभी इनके मुंह से एक भी मजम्मत का लफ्ज़ नहीं निकला, क्योंकि इन्होंने किसी का जनाजा नहीं पढ़ा, किसी की शहादत के ऊपर अफसोस का इजहार नहीं किया। ये दोबारा जो है ये पाकिस्तान को यरगमाल बनाना चाहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला रियासत पूरी कुव्वत के साथ जो है ना इनके अज़ाइम को जो है ना वो भरपूर तरीके से कुचलेगी। ये पाकिस्तान को जो है हम किसी एक शख्स का या उसके आवारियों का हॉस्टेज नहीं बनने देंगे, यरगमाल नहीं बनने देंगे, कथित तौर पे यरगमाल नहीं बनने देंगे। ये हर कीमत पे हमें पाकिस्तान की इज्जत अजीज है। इक़्तिदार तो आनी जानी चीज होती है, इक़्तिदार किसी की मीरास नहीं है। इक़्तिदार जो है वो पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तानी आवाम की जो है वो अमानत है, किसी की मीरास नहीं है कि इमरान खान जो है इक़्तिदार से महरूम हो गया है तो आप 9 मई बर्पा कर दें, आप वफाक पे हमला कर दें, आप जो है कॉन्फ्रेंस रोकने की कोशिश करें। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, जियो न्यूज़ से बात करने के लिए।